Friends, welcome back to my channel, and in today's lecture we'll be covering Heron's formula in one shot. Heron's formula जो है ना 9th क्लास का एक बहुत ही ज़्यादा easy और scoring chapter है. तो and mostly students just leave it for the last moment, and if you're one of them then this is the perfect video for you all. क्योंकि इस पूरे lecture में हम one shot में सारे concepts clear करने वाले हैं. There are two formulas, important formulas that we will learn. और उसके बाद हम इसके NCERT क्वेश्चंस भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, तो हिरॉन्स फार्मूला बेसिकली है क्या गाइज? इट इज़ जस्ट अ फार्मूला दैट इज़ यूज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. अभी तक हम जानते थे कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है. ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला पहले क्या होता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल. क्या पढ़ा था हमने? हाफ बेस इनटू हाइट, है ना. तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए थी बेस, और हमें पता होनी चाहिए थी एक ट्रायंगल की हाइट. अब इन केस मान लीजिए मुझे किसी ट्रायंगल का हाइट नहीं मालूम, बट मुझे उसके तीनों साइड्स की लेंथ का मेजरमेंट पता है. तो उस केस में याद है हम कैसे करते थे? उस ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालते थे? हाँ, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के उस ट्रायंगल का हाइट कैलकुलेट करना होता था. कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल है, लेट्स से ABC. ठीक है, उसकी मुझे साइड्स पता है. लेट्स से दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ लेट्स से 4 सेंटीमीटर. अगर मुझे इस ट्रायंगल का हाइट निकालना है तो मैं यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी और पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँगी, है ना. बट दैट वाज अ वेरी झंझट वाला थिंग. But Heron came up with a much simpler way of calculating the area of a triangle without having to do any heavy calculations using Pythagoras theorem. तो उन्होंने बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा एक फॉर्मूला डिराइव करा, विच इज़ कि सबसे पहले हमें उसको पढ़ने के लिए पता होना चाहिए कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है. ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ. तो पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना. तो लेट्स से एक ट्राइंगल है जिसके सारे साइड्स हैं AB एंड C. तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? लेट्स से दिस इज AB एंड C. तो पेरीमीटर क्या हो गया? A + B + C. और सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? A + B + C डिवाइडेड बाई 2, यानी पेरीमीटर का हाफ. तो हिरॉन केम अप विद दिस वंडरफुल formula stating that the area of a triangle is nothing but the under root of semi-perimeter multiplied by semi-perimeter minus one side multiplied by semi-perimeter minus the second side multiplied by semi-perimeter minus the third side. All right, so in this chapter the questions will revolve around only these two concepts. Okay, आपको सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए एंड आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए. दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर. ऑल राइट, ओके, सो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस. बी प्रैक्टिसिंग हिरॉन्स फार्मूला यूजिंग एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर NCERT itself. तो वी आर गिवन अ ट्रायंगल ABC in which the sides are 32 meter, 40 meter and 24 meter, and we are supposed to find out the area of this triangle. So हमें ये हिरॉन्स फार्मूला पता है तो we can easily do it. कैसे? सबसे पहले we will have to find out the semi perimeter. सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 32 + 24 + 40 डिवाइडेड बाय 2. कितना हो जाएगा ये? 6 and 96/2. 96/2 we all know it is nothing but 48 meter. तो सेमी पेरीमीटर हमारा निकल के आ गया 48 मीटर. ऑल राइट, ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. सो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल वुड बी अंडर रूट ऑफ, देखो फॉर्मूला तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, सो आई एम नॉट डूइंग द रिडंडेंट टास्क. आई एम राइटिंग 48 माइनस फर्स्ट साइड 32 multiplied by 48 minus second side, that is 24. 48 minus third side, that is 40. ठीक है, now next up we have to simplify it. तो 48 into 24 into 16 into 8. all right, अब देखिए इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स नेवर मेक दिस मिस्टेक कि आप इन सब को मल्टीप्लाई कर दें एंड देन इसका स्क्वायर रूट निकालें, बिकॉज दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. वॉट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू वर्क स्मार्टली. तो हम इन सारे जितने भी अंदर मल्टीपल्स हैं ना, जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और उस प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे.
और उसके बाद उनमें से पेयर्स बना के हम इसको टेक आउट कर लेंगे आउट फ्रॉम दी अंडर रूट. ठीक है, अगर मेरी बात नहीं समझ में आई तो वील जस्ट डू इट प्रैक्टिकली एंड देन यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड. चलो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो ज़रा. 2 इंटू 24, 24 का 2 इंटू 12, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2. तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2. तो इसको ज़रा सा यहाँ पे लिख लो. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. 24 का क्या है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2. 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2. 16 का क्या हो जाएगा 16 इज 2 इंटू 8, 2 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2. तो 4 टाइम्स 2. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. और 8 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2. तो 2 इंटू 2 इंटू 2. अब हमें पता है ना अगर हमें स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करना है, दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट राइट. तो हम दो दो के पेयर्स बनाते हैं. तो दो दो के पेयर्स बनाते चले जाओ. यहाँ पे देखो इस 2 और इस 2 का पेयर बन जाएगा, इस 3 और इस 3 का पेयर बन जाएगा. सो दीज आर अ पेयर एंड दीज आर अ पेयर. देन दिस इज़ अ पेयर, दिस इज़ अ पेयर, दिस इज़ अ पेयर एंड दिस इज़ अ पेयर. तो देखो इससे एक 2 निकलेगा, इससे एक 2 निकलेगा, इससे एक 3 निकलेगा, इससे एक 2 निकलेगा, इससे एक 2 निकलेगा, इससे एक 2 निकलेगा, इससे एक 2 निकलेगा और सिमिलरली इससे भी एक 2 निकलेगा. तो आंसर क्या हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 6 7. देर आर 7 2s. तो 2 की पावर 7 इंटू 3 एंड 2 की पावर 7 क्या होता है 8 एंड 128 इंटू 3 इज नथिंग बट 384. ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 384 मीटर स्क्वायर. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ में आ गया है कि एरिया कैसे कैलकुलेट करना है. जहाँ पे स्टूडेंट्स फंसते हैं वो है ये वाला पार्ट. व्हाट दे डू इज़ द मिस्टेक दे डू इज़ कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालने लगते हैं. नहीं, दैट इज़ नॉट द अप्रोच दैट यू शुड बी फॉलोइंग. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ NCERT ट्राई करके देखते हैं. तो द एग्जाम्पल स्टेट्स कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर. ऑल राइट, वी नो दैट पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल साइड्स. तो अगर मेरी थर्ड साइड लेट से x है तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो जाएगा 8 + 11 + x. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 32 एज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. तो x मेरे किसके बराबर हो जाएगा 32 minus 11 + 8 19. So my third side will come out to be 13 सेंटीमीटर. ऑल राइट. अच्छा, अब हमें पता है सेमी पेरीमीटर क्या है नथिंग बट द हाफ ऑफ द पेरीमीटर. तो देखो पेरीमीटर कितना है 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना सेमी पेरीमीटर वुड बी 16 सेंटीमीटर. ऑल राइट, नाउ आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट द एरिया एंड एरिया का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड माइनस सेकेंड साइड माइनस थर्ड साइड. ऑल राइट, तो दिस वुड बी 16 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 13. तो इसको ज़रा हम जॉट डाउन कर लेते हैं. क्या आएगा 16 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3. अब 16 हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 5 एंड 3 तो प्राइम नंबर्स ही है. 8 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5 एंड इंटू 3. पेयर्स बना लो, ये पेयर ये पेयर ये पेयर और एक ये पेयर. इसके अलावा कोई पेयर नहीं बन रहा. एक 2 हमने एक्स्ट्रा लिख लिया शायद से. yes 16 would be 2 into 2 into 2 into 2 and 8 would be 2 into 2 into 2. there would not be this 2. all right, ठीक है. तो इस वाले 2 का हमारा पेयर नहीं बनेगा एंड इंटू 5 इंटू 3. तो ये पेयर से इस पेयर से और इस पेयर से एक एक 2 बाहर निकाल लेते हैं. तो दैट वुड बी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 8 अंडर रूट ऑफ 2 into 5 into 3. So this would be inside the root itself. So this would be 8 root 30 and centimeter square. So this would be your final answer. All right. And in this chapter you can very easily leave your answers in roots. That is not a problem. Okay. So example number 2. Example number 2 states that a triangular park ABC has sides 120 meter, 80 meter and 50 meter. तो हमें तीनों sides दे रखे हैं.
A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of rupees 20 per meter, leaving a space of 3 meter wide for a gate on the side. ठीक है, तो बेसिकली एक गार्डन है विच इज़ ट्राइंगुलर इन शेप, जिसके तीनों साइड्स का हमें लेंथ पता है 50 मीटर, 80 मीटर एंड 120 मीटर, और दो काम करने हैं. एक तो उसके पेरीमीटर पे फेंसिंग करनी है और एरिया में ग्रास लगाना है. ऑब्वियसली पेरीमीटर पे ही फेंस लगेगा और एरिया पे ही हमारा गार्डनिंग हो पाएगी. तो हमें सबसे पहले एक काम करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं कितना एरिया है. ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता ही है. तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर इज़ 120 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2. तो ये कितना आ जाएगा, 250 अपॉन 2. तो सेमी पेरीमीटर विल कम आउट टू बी 125 मीटर. ऑल राइट, एंड निकाल लेते हैं. तो एरिया का फॉर्मूला वुड बी अंडर रूट ऑफ 125 इंटू 125 माइनस 120 इंटू 125 माइनस 80 इंटू 125 माइनस 50. ठीक है, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 125 इंटू 5 इंटू 45 इंटू 75. ठीक है, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना जैसे हमने अभी सीखा था. कैसे, 5 को हम लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब. ठीक है, इंटू 5. दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 9. 45 इज़ 5 इंटू 9 और 9 इज़ नथिंग बट 3 का स्क्वायर. एंड दिस कैन बी रिटन एज 25 इंटू 3, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 3. समझ में आ गया ना ये मैंने कैसे लिखा. 125 इज़ नथिंग बट 5 इंटू 5 इंटू 5. 25 इंटू 5 इज़ 125, है ना. तो मैंने लिख दिया 125 को डायरेक्टली 5 का क्यूब. 5 एज इट इज़. 45 क्या होता है, 9 इंटू 5, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9. और 75 क्या होता है, 25 इंटू 3, 25 यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3. ठीक है, अब बना लो, पेयर्स बना लो. यहाँ से मैं 5 का स्क्वायर का एक पेयर निकाल लूँगी. बेसिकली इसको ऐसे लिख लो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3. एक पेयर, एक इसका और इसका पेयर, एक ये वाला पेयर. तो ये क्या बन गया, बाहर आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 अंडर रूट ऑफ, इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना, अंडर रूट ऑफ 15. ठीक है, तो ये आ जाएगा 125 इंटू 3 एंड 125 इंटू 3 इज़ नथिंग बट 375 एंड अंडर रूट 15. तो यहाँ पे आंसर आ गया 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर फॉर द एरिया पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ऑल राइट, ठीक है. अब हमें देख लीजिए नेक्स्ट चीज़ जो हमें फाइंड करनी है, दैट इज़ हमने एरिया तो फाइंड कर लिया, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट. अब फाइंड कर लेते हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ रुपीज़ 20 पर मीटर, लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर. ठीक है, तो पेरीमीटर पे ही तो उसका फेंसिंग होगी, बट जो पेरीमीटर है उसमें से हमें 3 मीटर माइनस करना होगा बिकॉज उतनी जगह पे हमें फेंसिंग नहीं करनी. ठीक है, तो पेरीमीटर देख लीजिए कितना है. पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर वुड बी 80 प्लस 50 प्लस 80 plus 50 plus 120, which would be 250 meter. But we have to do the fencing on 250 minus 3 meter part, है ना. क्यों, क्योंकि ये 3 मीटर जो है हम गेट के लिए छोड़ रहे हैं. तो द आंसर इज़ 247 मीटर. इतने लेंथ पे हमें पेरीमीटर लगाना है. और कॉस्ट ऑफ क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है ₹20 पर मीटर. तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट वुड बी 247 इंटू 20. दैट वुड बी 0.494 rupees 4,940. So this would be our
total cost of fencing. That's it. We have gotten both of our answers. All right. Now let's have a look at example 3. It says that the sides of a triangular plot are in the ratio of 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area. ठीक है, perimeter दे रखा है 300 meter. तो अगर perimeter is 300 meter given, then obviously semi perimeter would be 300 divided by 2, that is 150 meter. Easy. But how do we find out the lengths of the triangle? तो सी, अगर हमें इसका रेशियो दे रखा है ना, देन वी कैन अज्यूम इट्स वैल्यूज टू बी 3x, 5x and 7x. ऑल राइट, एंड नाउ वी नो दैट द सम ऑफ ऑल दीज साइड्स इज 300 मीटर. तो 3x plus 5x plus 7x is equal to 300. So this comes out to be 15x is equal to 300. X is equal to 300 divided by 15 which is equal to 20. ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट साइड है वो हो जाएगी 3 into 20 दैट इज़ 60 मीटर. सेकेंड साइड हो जाएगी 5 into 20 दैट इज़ 100 मीटर. एंड थर्ड साइड हो जाएगी 7 into 20 दैट इज़ 140 मीटर. अब बस हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे. हमें ए बी सी सब पता है और एस भी हमने निकाल लिया है, तो बस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओ. दैट वुड बी 150 इंटू 150 माइनस 140 इंटू 150 माइनस 100 इंटू 150 माइनस 60. तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 150 इंटू 10 इंटू 50 इंटू 90. ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट 150 इज़ वॉट 15 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 10 इज इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10. तो एक इसका पेयर, एक इसका पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर. ठीक है, तो क्या क्या पेयर्स बन गए? 5 का पेयर बन गया, 10 का पेयर बन गया और 3 का पेयर बन गया और एक और 10 का पेयर बन गया. किसका पेयर नहीं बना? इस 3 का पेयर नहीं बन पाया और बाकी तो सबका पेयर बन गया. तो दैट इज़ 5 इंटू 3 15 इंटू 100 1500 रूट 3 meter square is our area and our final answer is this only. All right, yeah, that's it. We'll be moving on to our exercise 10.1. In this exercise our first question is that a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. ठीक है, and using Heron's formula you have to find the area of the board and its perimeter is given to be 180 centimeter. ठीक है, all right, so let me just make a triangle and it is an equilateral triangle as given in the question. So this is A, this is A and this is also A. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 3 times ऑफ ए. ठीक है, एंड उसका पेरीमीटर कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर. तो मेरा साइड कितना निकल के आएगा? 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ 60 सेंटीमीटर. ऑल राइट, और सेमी पेरीमीटर क्या निकल के आएगा? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 180 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 90 सेंटीमीटर. ठीक है, अब मुझे सारे साइड्स पता है. सारे साइड्स तो मेरे कितने हैं? 60 60 60 सेंटीमीटर. और अब मुझे इनका एरिया निकालना है. तो एरिया निकालने के लिए बस फॉर्मूला लगा दो. 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60. तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30. ये देखो 30 का तो एज इट इज़ पेयर बन गया. इसको मैं क्या लिख दूँगी? 10 इंटू 9
इंटू 10 इंटू 3 इंटू 30 का स्क्वायर, ठीक है। और 10 इंटू 10 का भी एक पेयर बन गया, तो 9 को लिख दिया जाएगा 3 इंटू 3, और इस 3 को एज इट इज़ 3, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर। एक पेयर हमारा इसका भी बन गया। तो देखो किसके किसके पेयर बन गए, इसका एक 10 का एक 30 का, तो बाहर निकालो 3 इंटू 10 इंटू 30 अंडर रूट ऑफ 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 900 रूट 3, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया हमारा आंसर हमारा आ गया है 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. Students, so now we'll be solving second question. The second question states that the triangular sides of side walls of a flyover have been used for advertisements. Okay, the sides of the walls are 122, 22 and 120 meters. The advertisements yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year, and a company has it for 3 months. So how much rent should they pay? ठीक है, तो बेसिकली एक कंपनी है जिन्होंने ये जो ट्रायंगुलर वॉल दिख रही है ना यहाँ पे, इसको रेंट आउट करा है। इसके जो साइड्स हैं यहाँ दे रखे हैं 122, 22 और 120 मीटर. वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और फिर उस एरिया के बेसिस पे हमें रेट दे रखा है 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और उस कंपनी ने 3 मंथ्स का हायर करा है उसको. तो वील हैव टू फाइंड आउट कि उनको कितना पेमेंट करना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, पहले तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं. एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा, तो 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2. दिस वुड कम आउट टू बी 264 डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड बी 132 सेंटीमीटर, नहीं 122 मीटर. ऑल राइट, नाउ एरिया का फॉर्मूला क्या है, दिस ओवर हियर. तो हम ज़रा इसको सब्सटीट्यूट करके एरिया का फॉर्मूला निकाल लेते हैं. दैट वुड बी 132 इंटू 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120. सो दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12. अब इन सब का ज़रा हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. तो 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 11 इंटू 12, फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 4, और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2. तो हम इसको लिख देंगे, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, और 110 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, देखो 11 इंटू 10, और 10 का हो जाएगा 5 इंटू 2. तो उसको लिख देते हैं 11 इंटू 5 इंटू 2, और 12 का क्या हो जाएगा, वो 12 का तो हमने यहाँ पे कराइए 3 इंटू 2 इंटू 2, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2. अब देखो कौन कौन से हमारे पेयर्स बन रहे हैं, एक 11 का, ठीक है, एक हमारे इस 2 का पेयर बन रहा है, एक हमारा इस 2 का पेयर बन रहा है, और कौन सा पेयर बन रहा है, इस 3 का इस 3 के साथ पेयर बन रहा है, और इस 5 का इस 5 के साथ पेयर बन रहा है, और इस 2 का इस 2 के साथ पेयर बन रहा है. तो ज़रा इन सारे पेयर्स को जॉट डाउन कर लेते हैं. क्या हो जाएगा, 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 और इंटू 2, है ना. ये वाला लिख लिया हमने, ये वाला लिख लिया हमने, ये वाला लिख लिया, ये वाला लिख लिया, ये वाला लिख लिया, ये वाला लिख लिया, और ये वाला लिख लिया. ठीक है, तो हम इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं. ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 5 इज़ 55 इंटू 8 इंटू 3, तो इज़ इक्वल टू 55 इंटू 24. इसको देख लेते हैं कितना आता है. 55 इंटू 24 इज़ 4 5 ज़ा 20, 22 and 110. तो दिस वुड कम आउट टू बी 0231. तो हमारा एरिया आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर. ऑल राइट, ठीक है.
अब हमें क्या करना है, हमें अपने इस एरिया के बेसिस पे कितनी कॉस्ट लगेगी ये फाइंड आउट करना है। या 1320 मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फाइंड आउट कि 3 मंथ्स के बाद वो कितना रेंट पे करेंगे। तो देखो रेट क्या है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर 5000 रुपीज़ हमें देना होगा। तो फॉर एवरी 1 मीटर स्क्वायर एंड फॉर एवरी 1 ईयर यू हैव टू गिव ₹5000। बट क्या मुझे बात बताओ, 1 ईयर के लिए उन्होंने रेंट किया है? नहीं, उन्होंने तो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए रेंट किया है। और एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो 3/12 यानी कि 1/4 ऑफ अ ईयर के लिए उन्होंने रेंट करा है। तो क्या अगर मुझे सिर्फ 1/4 ऑफ अ ईयर के लिए रेंट करना है तो उसका मतलब मेरा जो अमाउंट होगा उसको भी मैं 4 से डिवाइड कर लूँगी, मतलब अमाउंट का भी 1/4 दूंगी, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम 1 मीटर स्क्वायर फॉर एवरी 3 मंथ्स, मेरा कितना हो जाएगा? ₹5000 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, और फॉर एवरी 1 मीटर स्क्वायर और फॉर 3 मंथ्स आई हैव टू पे दिस मच अमाउंट। सो फॉर हाउ मच, सो फॉर 1320 मीटर स्क्वायर हाउ मच वुड आई हैव टू पे? दैट वुड बी ₹5000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1320, मतलब जो भी हमारा एरिया था। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको मैंने 2 से डिवाइड करा, इसको भी मैंने 2 से डिवाइड करा, दिस वुड बी 660 एंड देन फर्दर इसको डिवाइड करती हूँ 2 से, तो दिस वुड बी 330। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 330 इंटू 5000 कितना? 33 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 165 000 4 बार 0। तो ये आ गया मेरा आंसर ₹1,65,000। ठीक है, सो दिस इज़ आर फाइनल आंसर। Solving question number 3. Question number 3 is very simple again. There is a slide in a park. One of its side walls have been painted in some color with the message keep the park green and clean. If the sides of the walls are 15, 11 and 6 meter, find the area painted in color. Very easy, तो बहुत easy question है, तो इसको फटाफट से कर लेते हैं। देखो सेमी पेरीमीटर निकालो, कैसे? 15 + 11 + 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 मीटर आ जाएगा इसका, राइट। उसके बाद एरिया निकाल लो। एरिया कैसे निकलेगा? 16 इंटू 16 - 15 इंटू 16 - 11 इंटू 16 - 6, तो ये कितना आ जाएगा? 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर, और 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है, और 5 और 10 को भी लिख देंगे 5 इंटू 2। देखो इसका पैर, इसका पैर, इसका पैर, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 √2। तो आंसर क्या आ गया? 20√2 मीटर स्क्वायर। दैट इज़ वॉट वी हैड टू फाइंड। दैट्स इट। Number 4. Find the area of a triangle whose two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. ठीक है, तो पहले तो थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले तो। ये मेरा ट्रायंगल है और इसको मैं नाम दे देती हूँ ABC, जिसमें मुझे 2 साइड्स दे रखे हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसका नहीं पता तो इसको x ले लेते हैं। पेरीमीटर कितना दे रखा है? 42, और पेरीमीटर क्या होगा मेरा? 18 + 10 + x विच इज़ इक्वल टू 42 एंड x विल बी 42 - 10 + 18 दैट इज़ 28, है ना, -28। तो x विल कम आउट टू बी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब आई नीड टू फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है 42 डिवाइड बाई 2 कर लो, तो 21 सेंटीमीटर मेरा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। एरिया निकाल लो फटाफट, सारे साइड तो पता चली गया, ये 14 सेंटीमीटर निकल गया। तो एरिया इज इक्वल टू √21 इंटू
21 minus 18 into 21 minus 10 into 21 minus 14। तो आंसर क्या आएगा देखो, 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। 21 को क्या लिख लो, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। देखो पूरा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इस 7 का इस 7 के साथ पेयर, इस 3 का इस 3 के साथ पेयर, 11 एज इट इज़। तो ज़रा लिख लो 7 इंटू 3 अंडर रूट 11 विच इज़ इक्वल टू 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया एरिया, बस यही एरिया हमें फाइंड करना था। दैट्स इट, इजी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। अच्छा, अब हमें पता है ना, कभी भी अगर रेशियो में दे रखा होता है तो वी कैन एज्यूम इट एज 12x 17x एंड 25x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने साइड्स को फटाफट से यहाँ पे लिख लेती हूँ कि दिस इज़ माई 12x, दिस इज़ 17x एंड दिस इज़ 25x। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इन सब का सम, 12x प्लस 17x प्लस 25x। और हमें गिवन कितना है, यहाँ पे दे रखा है कि इट इज़ इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो इसका सम निकालो ज़रा, क्या हो जाएगा, 279 एंड 514, 1 कैरी ओवर एंड इट वुड बी 54x वुड बी इक्वल टू 540। तो x वुड कम आउट टू बी 10 सेंटीमीटर, है ना। तो अब देखो मेरी पहली साइड किसके बराबर हो जाएगी, 12 इंटू 10 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। दूसरी साइड हो जाएगी 17 इंटू 10 इज़ इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। और तीसरी साइड हो जाएगी 25 इंटू 10 इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक सेमी पेरीमीटर और निकाल लो। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, तो 540 का हाफ कितना होगा, 270। ठीक है, अब ज़रा एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालोगे, हीरोन्स फार्मूला, सिंपल लगा लो ज़रा। सेमी पेरीमीटर कितना है, 270 मल्टीप्लाइड बाय 270 माइनस फर्स्ट साइड 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 27 इंटू 10, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा 5 इंटू 2। 150 का कर लो, 15 इंटू 10, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 और हो जाएगा 5 इंटू 2। लिखो, यहाँ पे लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 और 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 और 100 का हो जाएगा, तो यहाँ लिख लो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 और 20 का लिख लो 2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, तो एक इसका पेयर्स के लिए काम करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, एक इस 3 का इस 3 के साथ, इस 5 का इस 5 के साथ कर लो, और ये तो पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है और ये भी पेयर बन रहा है। तो मेरे ख्याल से सारे ही पेयर्स बन गए। ठीक है, तो राइट इट डाउन, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, दिस वुड कम आउट टू बी 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 5 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स दैट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, 17 एंड 25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक अ ट्राइंगल, दिस इज़ माई ट्राइंगल। ओके, अब
इट स्टेट्स कि इसके जो साइड्स है ना वो 12, 17 और 25 के रेशियो में, जब भी हमें रेशियो दे रखा होता है तो हम उसे किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज द एक्चुअल वैल्यू वुड कम आउट टू बी दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय सम मल्टीपल। तो उस मल्टीपल को मैं एक्स ले लेती हूँ, तो मेरे साइड्स क्या आ जाएंगे 12x, 17x और 25x। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होगा इसका, इनका सम, तो पेरीमीटर वुड बी 12x प्लस 17x plus 25x which will come out to be 540। इनका सम देखो क्या आ जाएगा, 2, 9, 14, 1 कैरी ओवर, 54x would be equal to 540। तो मेरा x किसके बराबर आ गया, 10 सेंटीमीटर के। अब चलो सारे साइड्स की वैल्यू निकाल लो, x पता चल गया है तो a क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, है ना। दिस इज़ 120 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 17 इंटू 10 इक्वल टू 170 सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड वुड बी 25 इंटू 10 इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ऑल राइट। अच्छा, सेमी पेरीमीटर भी निकालना है क्योंकि एरिया निकालना है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ विच इज़ 540 डिवाइडेड बाई 2, दैट वुड बी 270 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा आ गया सेमी पेरीमीटर। ऑल राइट, अब मुझे एरिया निकालना है, फटाफट से एरिया निकाल लो। एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें अब तक तो याद हो ही क्या होगा, तो वो है 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250। तो ये किसके बराबर आ गया, 270 इंटू 150 इंटू 20 इंटू 100। दिस वुड बी 100, दिस वुड बी 20। ठीक है, अब इसके सबके प्राइम फैक्टराइजेशंस कर लो, बट इससे पहले मुझे एक चीज़ दिख रही है, 10 10 10 10। तो मुझे दिख रहा है कि 2 10s के पेयर्स तो मुझे ऐसे ही दिख गए। इसको ऐसे लिख लो, 27 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 10, और इन सबका एक एक 10, तो ये हो गया 10 की पावर 4। ठीक है, तो 2 10 की पावर्स तो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। फिर 27 क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3। 15 क्या है, 3 इंटू 5, 2 एज इट इज़, और 10 2 इंटू 5, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर और 2 का पेयर, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर। तो देखो क्या निकला, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, और यहाँ से 2 10 यानी 10 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 इंटू 10 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 9000, व्हाट वाज द यूनिट, सेंटीमीटर। सो centimeters squared. This is my final answer. Alright students, now we'll be solving question number 6. Question number 6 states that there is an isosceles triangle. उसका perimeter 30 centimeter दे रखा है and each of the equal sides it's 12 centimeter. तो let's first make an equilateral triangle. ठीक है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड्स, लेट्स सपोज दीज आर द इक्वल साइड्स, दीज आर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ईच। तो इसका मुझे लेंथ नहीं पता तो इसको x मान लेते हैं। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12 प्लस x विच इज़ इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू 30 माइनस 12 प्लस 12 इज 24। तो x मतलब थर्ड साइड वुड कम आउट टू बी 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज 6 सेंटीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। अब इजी, एरिया, just substitute the values, 15 into 15 minus 12 into 15 minus 12 into 15 minus 6। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, and 15 can be written as 5 into 3, then
into 3 into 3 and 3 can be written as 3 into 3. तो देखो इन दोनों का पेयर बन गया, तो आंसर आ जाएगा 9√15 centimeter square. So this would be the final answer. That's it. And with this, we have covered all the NCERT questions of our chapter 10, Heron's formula. And I hope you would have learned something new from this video. So yeah, that's it. Bye bye guys.